नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर मुकेश वैद्य जी के पास। एक वीडियो मेरे साइड की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उसमें एक कैमरा एक मेट्रो वेस्ट की गाड़ी की तरफ चले जा रहा है और जब वो कैमरा मेन जगह पर पहुंचता है तो वो कैमरा देखता है कि वहां पर निगम के कर्मचारियों की मेहनत का पैसा किस तरह से चोरी हो रहा है और किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेट्रो वेस्ट कंपनी का मुद्दा है और कर्मचारियों के लिए कहीं कहीं जाननी बहुत जरूरी है कि उनके जो हक का और मेहनत का पैसा है वो किन हाथों में है और किस तरह से निगम उसको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा ये तो एक छोटा सा मामला है हमारे सामने आ गया, ऐसे ना जाने कितने सारे मुद्दे होंगे। ये पेट्रोल चोरी की जो वारदात ये हमारे सामने घटना आई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब डीजल जो चोरी हो रहा है, सॉरी, ये जो पेट्रोल नहीं डलता उन गाड़ी में डीजल डलता है, तो ये जो डीजल चोरी की जो घटना हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? निगम करेगा या आपकी यूनियन इसमें एक्शन लेगी? देखिए, यूनियन तो सैफी साहब हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। हमने सारा कुछ तैयार कर लिया है, कोर्ट के हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी आप बता रहे हैं कि ये जो डीजल चोरी हो रहा है ये निगम का बंटाधार है और हमारा जो कर्मचारी है उसे वेतन नहीं दिया जा रहा, उसका बंटाधार है, जनता के पैसे के का नुकसान है। और ये जितने भी नेता जो प्राइवेटेशन कर रहे हैं, प्राइवेटेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेटेशन से हमेशा माल आता रहता। तो ये जो डीजल का तेल चोरी हो रहा है, ये जो बहुत सारी चोरियां हैं, मैं अभी बताऊंगा आपके चैनल पे, धीरे धीरे एक एक चीज आपको बताऊंगा कि निगम में निगम के अधिकारी और निगम के जो नेता होते हैं वो नेता मिलकर के कैसे निगम को लूटते हैं। नेता किसे कह रहे हो? जो यूनियनों के नेता है या जो निगम पार्षद है, पार्टी के नेता? नहीं नहीं नहीं, इसमें यूनियनों के नेताओं का तो कोई रोल ही नहीं है, उन्हें कौन पूछता। ये जो निगम के नेता होते हैं, बड़े जो कमेटियां बनी होती हैं, हेल्थ की कमेटी है तो वहाँ चोरियां होती हैं, अगर सफाई व्यवस्था की कमेटी है तो वहाँ चोरियां होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया उन नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। तो ये उन नेताओं की चोरी है, उनके घर आज भी महीने जाते हैं, क्योंकि ये जो तेल चोरी होता है और ये जो बहुत सारी चीजें मैं अभी आगे आने वाली वीडियो में आपके बताऊंगा कि और भी क्या क्या चोरी किया जा रहा, और भी डकैतियां कहां कहां पर डल रही है, वो सारी डकैतियों का एक एक का खुलासा करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अब आप दिखाओगे और मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, जो कोई शिकायत करता है इनके गुंडे पले हुए हैं, उन गुंडों की भी वीडियो मेरे पास आई है। मैं यहाँ पर एक बात आपको सब लोगों को बताता चलूं, मेरे कर्मचारी भाई जितने देख रहे हैं और जितने दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, कि जिस कर्मचारी के माध्यम से हमें ये वीडियो प्राप्त हुई है उसका ये कहना है, उसके पास इस बात के भी साक्ष्य हैं, अगर कोई आवाज इन मुद्दों पर उठाएगा तो उसके साथ मारपीट की वारदातें करी जाती हैं, उसको बहला फुसला के कहीं रोका जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है और बेतहाशा मारा जाता है। आने वाली खबरों में आज भी हमारे पास वो सब सबूत मौजूद है। आने वाली खबरों में हम बहुत जल्द इस पूरे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाला है हमारा चैनल। और आपको यहाँ पर एक बात और बताता चलूं, उन सब मारने पीटने वाले जो लोग उसके अंदर मार रहे हैं उन कर्मचारियों को, उन निर्दोष बेरहमी से कर्मचारियों को मारा जा रहा है, निर्दोष कर्मचारियों को, हम किसी से नहीं डरते और हम अपना काम इसी तरह से जारी रखेंगे। मुकेश वैद्य जी इस निगम समाज का एक जाना माना नाम है और वैद्य जी ने एक कंप्लेंट तैयार। वैद्य जी, वो क्या कंप्लेंट है? कंप्लेंट भी बताइए हमारे दर्शकों को जो इस मैटर पे आपने तैयार की है। देखिए, एक राजेश नाम का कर्मचारी था, उसने थाने में भी कंप्लेंट की, कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट की, वो थाने में भी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इनके पास मोटा पैसा होता। यहाँ तो किसी को भी कोई खरीद ले, किसी को भी कोई बेच दे, तो थाने वाले भी इन कर्मचारियों की विचारों की, क्योंकि ये सरकारी तो होते नहीं है और इनकी यूनियनों में भी इतना दम नहीं होता। अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो इनकी यूनियन का ही नेता है, वो यही तेल चोरी के विषय में बोल रहा है कि उनकी एफआईआर कराई जाएगी, उसको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और वो ही तेल चोरी करा रहा है, तो चौकीदार चोर हो रहा है। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये जो बीच में खड़े होकर शख्स बोल रहा है, आप पहचानने की कोशिश करिए। जो अभी पेट्रोल चोरी जो कर रहा था, ये वही शख्स है जो यहाँ पर इन सब कर्मचारियों का नेता बना हुआ है। जी वैद्य जी, गाड़ी से उतर रहा है आपकी, उस पर जो चल रहा है ये वही नेता जो सब लोगों में सैकड़ों आदमियों के बीच में भाषण दे रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप शिकायत दीजिए, और फिर वही उसी की गाड़ी, अपनी गाड़ी का तेल चोरी करा रहा। तो इस तरह के डकैत पैदा हो रहे हैं। ये प्राइवेटेशन नहीं हो रहा, ये देश का शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है। और सैफी साहब, आपका धन्यवाद करता हूं
कि आप भी हमारी तरह निडर हैं। ये कर्मचारी जो अब मैं कह सकता हूँ कि सर चौकीदार चोर है इसका मतलब आज? चौकीदार बिल्कुल पक्का चोर है, वो मैं सिद्ध करा रहा हूँ। और चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार डाकू भी है, क्योंकि ये डाका डलवाने में चौकीदारों का ही हाथ होता। तो ये जो डीजल चोरी हो रहा है और ये जो कर्मचारियों को पीटा जा रहा है, ये गुंडे पाल के प्राइवेट कंपनियां यही सब काम करा रही है। तो ये तो निगम के अंडर में हो रहा है ना सारा काम। निगम यानी कि निगम करवा रहा है ये सब काम। निगम के जो सरकारी कर्मचारियों का पैसा मार के, उनको भूखा रखकर, उनके पेट की रोटी छीनकर, उसके बाद ये निगम करवा रहा है ना। देखिए, जो ये अभी आप दिखा रहे हो वीडियो, ये इस टाइम वर्तमान में सुपरवाइजर है। पहले तनख्वाह 14,000 रुपए थी, आज इसकी तनख्वाह 32,500 है। चौकीदार चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? क्या भ्रष्टाचार की चेन इतनी लंबी है? हाँ। क्या भ्रष्टाचारियों को इतनी तरक्की मिलती है? जो सैफी साहब जितना ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, उसकी उतनी बड़ी तरक्की की जाएगी। ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में यही है कि जितने भी चोर हैं, अब जैसे मैं ही हूँ, मान लो मैं शिकायत करता हूँ तो मेरी प्रमोशन थोड़ा ही होंगी। प्रमोशन उन लोगों की होती है जो चोरी करते हैं, जो कमा कर देते हैं ऊपर वालों को, उन्हीं की प्रमोशन होती है। हमारे पास सबूत भी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। ये जो हमारे यहाँ लुक आफ्टर पे रखे जाते हैं, करंट चार्ज पे रखे जाते हैं, जो करंट चार्ज पे बनना चाहता है, जो रिश्वत ज्यादा ले सकता है, वही करंट चार्ज पे बनेगा, वही लुक आफ्टर पे काम देखेगा। तो उन्हीं लोगों के लिए तो ये काम किया जाता। क्या वैसा आज जो ये हालात हम देख रहे हैं, जैसे हमने ये चोरी की घटना हमारे दर्शकों ने अभी देखी है, और ये दिखाया है, हमने ये वाज़ेह तौर से दिखाया है कि जो कर्मचारी था उसने ये भ्रष्टाचार करा, अब वो यहाँ पर सुपरवाइजर बन गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, वैसा ये तो निगम की, इसका मतलब सोची समझी साजिश है कर्मचारी को प्राइवेट की तरफ ले जाना। और निगम इसका मतलब निगम भी इसमें सम्मिलित है पूरी तरह से। सैफी साहब बिल्कुल 100% सब लोग सम्मिलित हैं इसमें, और ऊपर के लोग इसमें बहुत मोटा पैसा खाते हैं। और अभी तो ये मैं एक आपके आज का जो चैनल पे अपने चला रहे हैं, ये एक चोरी है, फिर मैं दूसरी चोरी दिखाऊंगा, तीसरी चोरी दिखाऊंगा, चौथी चोरी दिखाऊंगा। और वो जो चौथी चोरी है, पांचवी चोरी और छठी चोरी है, उन चोरियों में यही सब चीजें हैं कि ये अधिकारी मिलकर के प्राइवेट कंपनियों से किस तरह चोरी कराते हैं। जैसे कि आज एक हल्का सा हवाला दे देता हूँ कि एक कूड़े की गाड़ी में जा रहा है 200 किलो कूड़ा, और पर्ची बन रही है 1000 किलो कूड़े की। तो ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे आपके चैनल पर सब चलेंगी, और तब लोगों को पता चलेगा कि प्राइवेटाइजेशन में और सरकारी में क्या डिफरेंस है। वैसे अब यूनियन की रूपरेखा क्या रहने वाली है आपकी, और आपकी रूपरेखा क्या रहने वाली है? देखिए, यूनियन का काम तो यही है कि गलत काम निगम में नहीं होना चाहिए। जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है वो तनख्वाह दी जाए, जो उनके अधिकार है वो अधिकार दी जाए, वो अधिकार छीन करके प्राइवेटों को ना दिए जाए। और प्राइवेट कर्मचारी जो तुम लगा रहे हो, 10-10 हजार रुपए में तुम प्राइवेट में 12,000 रुपए 12 घंटे काम करा रहे हो, 10,000 रुपए का, जो 40-50 हजार रुपए में कर्मचारी करता, तो ये लूट ही है। ये जो ठेकेदार है, इन्हें तो दे रहा 10,000 रुपए, वहां से ले रहा 50,000 रुपए, वो 50,000 रुपए में से सब जगह बंटता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हो। निगम के सरकारी कच्चे कर्मचारी के पास बैठने के लिए शेल्टर हाउस नहीं है वैसे साहब। उसके लिए हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और बहुत जल्दी ऊपर से डंडा आएगा, और कोर्ट के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा जब हमारे लिए कुछ फायदा होगा। कोर्ट के आदेश के द्वारा शेल्टर हाउस भी बनेंगे, कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी, पक्के भी होंगे, कैशलेस कार्ड भी बनेगा, थोड़ा समय लगेगा सर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं सिर्फ प्राइवेट कंपनी मेट्रो वेस्ट की, और बहुत जल्द आप हर दिन देखेंगे कि मेट्रो वेस्ट से जुड़े जितने भ्रष्टाचार है, हमारा चैनल उसका पर्दाफाश करेगा, भंडाफोड़ करेगा, और ऐसे कर्मचारियों को भी मेट्रो वेस्ट के और ऐसे अधिकारियों को भी उनका बेनकाब करेगा। उनके सारे भ्रष्टाचार आपके सामने लाने के लिए अब हम यहाँ पर वचनबद्ध हैं, और बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि मेट्रो वेस्ट कंपनी की आड़ के अंदर निगम जो भ्रष्टाचार की रोटी सेक रहा है, उसको कैसे हम खत्म करते हैं सबके साथ मिलकर। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।